हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल। तो ये संडे के दिन का व्लॉग है। हम लोग गए थे वॉम्बाथ, जो एक वाटर पार्क है, और बेला बेला करके जो टाउन है ये वहाँ पर है। तो वॉम्बाथ रिसॉर्ट जो है वो जैसे मैंने कहा कि वाटर पार्क है, लेकिन यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर जो पानी का टेम्परेचर होता है वो वार्म होता है। यानी ठंडियों में वहाँ पर ज़्यादा एंजॉय करने को मिलता है और गर्मियों में टेम्परेचर नॉर्मल होता है। लाइक अकॉर्डिंग टू वेदर ये लोग जो पानी का टेम्परेचर है वो लोग सेट करते हैं। तो गर्मी में भी एंजॉय कर सकते हैं और ठंडियों में भी हम यहाँ पर जा सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर गर्मियाँ चल रही है, समर चल रहा है, तो हमने सोचा कि तभी हम जाते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा घूमने के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर डे विज़िटर भी है, यानी हम लोग डे विज़िटर में गए थे। उसके अलावा जो रिज़ॉर्ट है वो है, वहाँ पर आप स्टे कर सकते हो 2 दिन के लिए। और हम गए थे डे विज़िटर में, तो वो टिकट के रेट्स थे 225 रैंड। और टिकट के रेट्स भी सीज़न के अकॉर्डिंग होते हैं। मतलब अगर सैटरडे संडे वीकेंड हो गया तो टिकट के रेट्स ज़्यादा हाई होते हैं, और जो पिक सीज़न नहीं होती, यानी कि हॉलीडे वगैरह नहीं होते, वीकडे होते हैं, तब रेट जो है वो कम होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग तीन फैमिली साथ में गए थे। तो हमने पहले टिकट्स ले ली, सबने अपनी अपनी फैमिली की, और हम लोग साथ में सब खाना जो है वो साथ में बना कर ले गए थे। मतलब सबने बनाया हुआ था। जो खाना है वो मैं आगे वीडियो में दिखाती हूँ क्या क्या खाना था। तो हम लोग घर से सारी तैयारी करके गए थे खाने की। तो पिकनिक जैसा एन्जॉयमेंट अच्छा खासा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर हमने जो है वो टिकट्स ले ली थी, और ये बेल्ट हमें पहना देते हैं, वो लोग बेल्ट देते हैं जो हमें पहनना होता है, और फिर हम एंट्री ले सकते हैं। तो एंट्री का कुछ ऐसा सीन था कि यहाँ पर स्कैनर होता है, जो हमने बेल्ट हाथ में पहना होता है वो वहाँ पर स्कैन करना होता है। तो हम लोग अपना सामान लेकर चल पड़े। ये मेरे हस्बैंड है, वो थे, उनके पीछे मैं, और फिर यहाँ पर स्कैन किया। मेरे पास रोटी का डब्बा था तो वो मैंने वहाँ पर रखा और फिर वापस ले लिया। और फिर हम लोग गए अंदर। तो एंटर होते के साथ यहाँ पर सबसे पहले आपको ग्रीनरी दिखेगी हर तरफ, और अच्छी खासी एंट्री थी। और ये जो है वो एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड लगे हुए थे। तो मोहम्मद अज़लान उसके चाचू के साथ था, उसे तो बहुत मज़ा आया था अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हम लोग जो मतलब सब फैमिलीज़ धीमे धीमे सब आ रही थी, हम लोग सब साथ में अंदर गए। यहाँ पर ये है ब्राई एरिया। मतलब ये जो बना हुआ है वो बारबेक्यू करने के लिए ये स्टैंड लगा हुआ होता है, और ये कुछ इस तरह का सेटअप होता है। मतलब पार्टी वगैरह अगर कोई करता है या कोई फंक्शन है तो वो लोग ये जगह पर कर सकते हैं। तो हम लोग अपना अपना सामान लेकर अंदर की तरफ सब चलने लगे। सारे बच्चे बड़े सबके पास कोई ना कोई चीज़ें थी। सामान इतना सारा था, कपड़े थे, खाने पीने का सामान था। तो सब तैयारी करके गए थे हम घर से। तो ये स्विमिंग पूल पहले वाला, जो पहला स्टार्टिंग का स्विमिंग पूल है वो था। इस तरफ शॉप्स थी छोटी मोटी, और हमने पहले तो जगह ढूंढी। हम लोग यहाँ पर पहले बैठे, फिर हमें अच्छा टेंट मिल गया, तो हम लोग ने वहीं पर जगह ले ली और सामान रख दिया। या कैमरा में देखो तो। मोहम्मद अज़लान, क्या पहना आपने? बैटमैन वाला। हाँ। वाह। तो मोहम्मद अज़लान को भी रेडी कर दिया था, और वो चला गया था स्विमिंग पूल में नहाने के लिए। और उसके बाद मैंने भी चेंज कर लिया, और मैं चली गई एक्सप्लोर करने के लिए। मैं स्विमिंग पूल में नहीं गई थी, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने पूरा मतलब एक्सप्लोर किया। मैंने सोचा मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो उस तरफ चेंजिंग रूम था, और इस तरफ ये है वो फाउंटेन जैसा था, जो स्प्लैश आइलैंड नाम था ये जगह का। यहाँ पर
आप छोटा मोटा फाउंटेन एंजॉय कर सकते हो। तो ये भी अच्छा फ़ोटोशूट के लिए भी अच्छा था, और अगर आपको शावर लेना है तो उसके लिए भी अच्छा था। और इस तरफ जो है वो छोटे बच्चों का स्विमिंग पूल था। तो ये छोटा सा पूल था, यहाँ पर पानी कम था और टेम्परेचर बिल्कुल वार्म था। और फिर दूसरी तरफ ये खाने पीने की जगह थी, स्पर करके जो फ्रेंचाइजी है खाने की वो थी। यहाँ पर जो हलाल फूड है वो भी था। हम लोग मतलब जो मुस्लिम लोग हैं उन लोगों के लिए ये फॉरएवर स्प्लैश आइलैंड जो मैंने बताया जैसे कि फाउंटेन वगैरह था वो, और इस तरफ एंट्रेंस की तरफ है ये, तो वो टक शॉप जैसा छोटा सा जो एसेंशियल होते हैं वो सारी चीज़ों की शॉप थी। और ये स्विमिंग पूल जैसे जब हमने एंट्री ली उस तरफ का स्विमिंग पूल था, तो इसकी डेप्थ थोड़ी ज़्यादा थी, वो बड़ों के लिए था। और ये जो सामने स्टेयर्स दिख रहे हैं वहाँ ऊपर की तरफ भी पूल था, मतलब वो था बिल्कुल गर्म पानी यानी हॉट वाटर जैसा पूल था वहाँ ऊपर की तरफ। वहाँ मैं नहीं गई, हम लोग लास्ट टाइम गए थे तब मैं वहाँ गई थी, लेकिन मैं अभी नहीं गई इस बार। इस तरफ बैठने के लिए था, और ये जो आपको दिख रहा है ये गर्म पानी आ रहा है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ गर्म पानी था, ऊपर भी आप जा सकते हो अंदर, और ये नीचे का जो पूल था उसमें भी गर्म पानी अच्छे से आ रहा था। वहाँ से आगे गए तो ये पूरा एरिया बैठने के लिए था, टेंट बने हुए थे। और ये जो स्लाइड्स थी ये बहुत ज़्यादा डेंजर भी और बकवास थी अगर मैं कहूँ तो। मुझे वो नहीं पसंद आई, मैं बताती हूँ क्यों आगे। और ये वाली सबसे बड़ी स्लाइड थी। वो स्लाइड अच्छी इसलिए नहीं थी कि उसमें रिस्क बहुत था, मतलब मेरी जो कज़न है उसको मतलब चोट लग गई थी, और दूसरे लोगों को भी, काफ़ी लोगों को उस स्लाइड में चोट ज़्यादा लग गई थी। तो वो अनइवन थी, मतलब लेज़ी स्लाइड थी आई थिंक। उसके अलावा ये है, ये ट्यूब वाली स्लाइड थी, वो भी ठीक ठाक ही थी। उसमें भी लोग फंस जा रहे थे बीच में, तो धक्के देने पड़ते थे, पानी का फ़्लो कम हो रहा था उस वजह से। तो उसके अलावा ये जो है वो बंजी जंपिंग था, और ये जो है वो लास्ट पूल था, वेव पूल था। ये सामने की तरफ है, ये केबल ड्राइव था। और उसके बाद बच्चों के लिए बंजी जंपिंग, मतलब वो बंजी ट्रैम्पोलिन वाला जंपिंग था। और ये जो है वो पूल था जहाँ पर वेव्स आती है, जैसे हम इंडिया में बोलते हैं ना लहरें आती है स्विमिंग पूल में, वो वाला पूल था। तो यहाँ का टाइम 2 बजे का था, 2 बजे वेव्स आने वाली थी, और छोटी मोटी स्लाइड बनी हुई थी। तो ये पूरा जो थे वो सब स्विमिंग पूल एरियाज़ थे, ये सब सिटिंग एरियाज़ थे। और फिर पीछे की तरफ हम लोग गए, यहाँ पर बोटिंग के लिए ये जो रिवर है वो थी, तो पैडल बोटिंग थी। तो 50 रैंड पर पर्सन कुछ उसका चार्ज था। और कोई बोटिंग में जल्दी जा नहीं रहा था क्योंकि पानी बहुत गंदा था। हमें जाना था लेकिन पानी इतना गंदा था कि फिर हम नहीं गए। और ये फ़न जोन था यहाँ पर। तो फ़न जोन में थी क्वाड बाइकिंग थी, और मिनी गोल्फ की गेम थी, और आई थिंक एक और गेम थी, मैं उसका नाम भूल गई। बट मेन तो क्वाड बाइकिंग की ही गेम थी, और मिनी गोल्फ ज़्यादा लोग आई थिंक प्रेफर करते होंगे। तो क्वाड बाइकिंग का जो प्राइस था वो 500 रैंड पर पर्सन था। तो हमने वहाँ एक्सप्लोर किया। फिर हम दूसरी तरफ आ गए। मोहम्मद अजलान को आइसक्रीम खानी थी, तो उसके पापा ने आइसक्रीम दिला दी। और ये देखिए मेरे फादर इन लॉ है, वो जो है उसका मज़ा ले रहा है, ये शावर जैसा जो फाउंटेन था उसका। तो वहाँ भी अच्छे खासा मतलब पानी का जो टेम्परेचर था वो वार्म था, तो सबको अच्छा लग रहा था। और हम लोग फिर आ गए वेव पूल की तरफ, यहाँ पर वेव्स आ रही थी, तो वहाँ ऊपर बैठने के लिए बीच में अच्छी जगह थी। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मोहम्मद अजलान हम लोग वहीं पर बैठे थे। और उसके बाद मैं आ गई हमारे टेंट में जहाँ पर खाना गर्म हो रहा था। तो जो लोग ने स्विमिंग नहीं किया वो खाना गर्म कर रहे थे, और ऑलमोस्ट गर्म हो चुका था। तो ये बनाया था मेरे आंटी ने, कोफ्ते कबाब जो होते हैं उसका सालन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत टेस्टी बना था। उसके अलावा ये जो है वो रोस्ट चिकन है,
वो भी सब मतलब लेडीज़ हम साथ थे हमारे, उन लोग ने बनाई थी। ये पुलाव बनाया हुआ था और रोटियां घर से बनाई हुई थी। तो ये हमारा खाना था। उसके साथ में मैंगोज़ कट की थी और जो सलाद है वो था, कोल्ड ड्रिंक था और हमने वहीं पे जो टेंट हमारा था वहीं पे हम सब खाने बैठ गए। तो सब ने अच्छे से पहले स्विम किया, फिर सब ने ब्रेक लिया यानी लंच टाइम में सबने अच्छा खाना खाया, फिर से स्विम किया और फिर टाइम ऑलमोस्ट हो गया, 5 बजे क्लोज़ हो जाता है तो 4 बजे के अराउंड बाहर आ गए, सबने चेंज कर लिया। मोहम्मद अज़लान ने तो बहुत ही एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हम लोग निकल गए घर की तरफ, अपना अपना सामान लिया, सबको गुड बाय किया और हम लोग चले गए घर की तरफ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।